Therefore, a basic event in reproduction is the creation of a DNA copy. तो ये जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है, इस रिप्रोडक्शन प्रोसेस में डीएनए की ही कॉपीज़ बनती हैं. सेल यूज़ केमिकल रिएक्शन टू बिल्ड कॉपीज़ ऑफ देयर डीएनए. तो इन डीएनए को बनाने के लिए सेल के अंदर केमिकल रिएक्शंस होती है और इन्हीं केमिकल रिएक्शंस की वजह से ही डीएनए की नई कॉपीज़ बनती हैं. दिस क्रिएट 2 कॉपीज़ ऑफ डीएनए इन ए रिप्रोड्यूसिंग सेल. तो इस वजह से डीएनए की 2 कॉपीज़ बनती हैं. जैसे मैं आपको एक सेल बताती हूँ. जैसे ये सेल है और इस सेल के अंदर न्यूक्लियस है. तो सबसे पहले ये न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम है, इसकी कॉपी बनेगी. ये कॉपी बन गई. तो जैसे ही ये कॉपी बनेगी तो यहाँ पे ये सेल क्या हो जाएगा, डिवाइड कर जाएगा. ठीक है. तो ये न्यूक्लियस बन गया. यहाँ से ये सबसे पहले ये न्यूक्लियस 2 बने. जैसे ही न्यूक्लियस 2 बनेंगे, यहाँ से इसकी ये डिवीज़न हो जाएगी और ये क्या बन जाएंगे बेटा, ये 2 सेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे. अब ये जो 2 सेल्स है, इसके अंदर भी अगेन आपके पास यही न्यूक्लियस आएगा और बीच में क्या होंगे, क्रोमोसोम होंगे. तो बेसिक इवेंट इन रिप्रोडक्शन इज़ द क्रिएशन ऑफ डीएनए कॉपी. तो डीएनए की कॉपी बनाना यही इनका यूज़ है. सेल यूज़ केमिकल रिएक्शन. तो केमिकल रिएक्शन की हेल्प से ये डीएनए की कॉपीज़ बनाते हैं. एंड दे विल नीड टू बी सेपरेट फ्रॉम ईच अदर. जैसे इनके बॉडी में ये डीएनए की कॉपी बन जाती है तो ये क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं और 2 सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. However, keeping one copy of DNA in the original cell and simplify pushing the other one would not work. तो ऐसा नहीं है कि वो एक जो कॉपी है वो वहीं पर रहने देंगे और दूसरी को वो लोग बाहर भेज देंगे, तब ये अपना जो काम है प्रॉपर वे से नहीं कर पाएंगे. Because the copy pushed out would not have any organized cellular structure for maintaining life process. क्योंकि जो कॉपी ये बाहर अगर आ भी जाती है तो ये जो है इसमें इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होती कि लाइफ प्रोसेस को मेंटेन कर सके. Therefore, DNA copying is accompanied by creation of an additional cellular apparatus and then the DNA copies separate. इसीलिए बेटा जब भी DNA कॉपिंग होती है तो पहले DNA सेपरेट होता है, फिर उसके बाद जो सेलुलर ऑपरेटर्स हैं यानी माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी है, फिर उसके बाद उनकी सेपरेशन होती है. ईच विद इट्स ऑन सेलुलर अपरेटस. तो इस हिसाब से बेटा 2 नए सेल बनते हैं जिसके पास अपने सेलुलर अपरेटस होंगे. इफेक्टली ये सेल डिवाइड टू गिव राइज टू न्यू 2 सेल्स. और सेल जो है वो डिवाइड कर देगा और नए सेल बनाएगा. जैसे ही बेटा ये आपकी बुक में एग्जांपल दी गई है अमीबा की. तो ये अमीबा का न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम है. तो सबसे पहले ये जो क्रोमोसोम है वो डिवाइड होंगे, 1 से 2 बन जाएंगे. फिर उनके बाद ये जो इनका न्यूक्लियस है, कैरियोप्लाज्म, इनकी डिवीज़न होगी. ये 2 न्यूक्लियस बना देगा. जैसे ये 2 न्यूक्लियस बनाएगा, ये सेल की जो है साइटोकाइनेसिस यानी कि सेल की डिवीज़न हो जाएगी और इस तरह से ये 2 न्यू सेल्स जो हैं या डॉटर सेल जो हैं वो बन जाएंगे. ठीक है. ये साइटोप्लाज्म की डिवीज़न क्यों होती है, ताकि बेटा यहाँ पे जितना भी ये सेलुलर अपरेटस है यानी माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो भी क्या हो जाए, डबल हो जाए. तो जब फिर इनके बीच में जब डिवीज़न हो जाती है, सारा मटेरियल 2-2 बन जाता है, न्यूक्लियस 2 हो गए ये भी. तो यहाँ पे एक सेल प्लेट की फॉर्मेशन होती है और इसी की वजह से जो सेल्स है वो क्या है, 2 सेल्स में डिवाइड कर जाता है. न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड. ठीक है. इसी तरह नए सेल्स बनते हैं. These 2 cells of course similar, but are they likely to be absolutely identical? क्या वो ठीक है 2 तो बन चुके हैं, क्या ये बिल्कुल एक जैसे होते हैं? The answer to this question will depend upon how accurately the copying reaction involved occur. कि इसमें कैसी रिएक्शन इन्वॉल्व होती है, कैसे ये जो है सिमिलर सेल्स बनाते हैं. No biochemical reaction is absolutely reliable, therefore it is only to be expected that the process of copying its DNA will have some variation each time. तो कहते हैं कि बिल्कुल एग्जैक्ट तो नहीं होता है, कईयों में एग्जैक्ट होता है, लेकिन हम ये एक्सपेक्ट करके चलते हैं कि जब भी
ये प्रोसेस होता है, डीएनए की कॉपी बनती है, तो उसमें कुछ ना कुछ टाइम के अकॉर्डिंग क्या होती है बेटा, वेरिएशंस आती। वेरिएशन का मतलब होता है चेंजेस आती हैं, ठीक है, वेरिएशन होती हैं ईच टाइम। एज ए रिजल्ट द डीएनए कॉपी जनरेट विल बी सिमिलर बट मे नॉट बी आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल। कहते हैं कि जो डीएनए कॉपीज़ है वो जनरेट तो सिमिलर होती है बट मे नॉट बी आइडेंटिकल टू दी ओरिजिनल, बट वो ओरिजिनल के जैसे सेम नहीं होती। अब देखो बेटा, ये माना गया है कि अगर हम एक ह्यूमन बीइंग का दूसरे ह्यूमन बीइंग के डीएनए के साथ अगर हम मैचिंग करें ना, तो 99.9% इनमें क्या होती है, सिमिलैरिटीज़ होती है। क्या होती है, सिमिलैरिटीज़ होती हैं। तो डिफरेंस कितना बचा है बेटा, 0.1 का। कितना डिफरेंस बचा है, 0.1 का, सिर्फ 0.1। तो ये 0.1 डिफरेंस की वजह से क्या होता है, 0.1 डिफरेंस की वजह से क्या होगा, हम लोग एक दूसरे के साथ मैचिंग नहीं करते, बिल्कुल एग्जैक्ट आइडेंटिकली सिमिलैरिटीज़ नहीं आती हैं। तो यहाँ पर भी बेटा यही कहा जा रहा है कि डीएनए कॉपीज़ चाहे वो बिल्कुल एग्जैक्ट सिमिलर क्यों ना हो, बट मे नॉट बी आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल, लेकिन वो एग्जैक्ट ओरिजिनल की कॉपीज़ नहीं होंगी। देखने में बिल्कुल सिमिलर है, लेकिन उनमें कहीं ना कहीं क्या होगी, थोड़ी सी चेंजेस होंगी। सम ऑफ दीज वेरिएशन माइट टू बी ड्रास्टिक दैट द न्यू डीएनए सेल विल सिंपली डाई, या हम ये कह सकते हैं कि ये जो वेरिएशन है बेटा ड्रास्टिक भी रूप ले सकती हैं, हॉरिबल भी हो सकती हैं। दैट द न्यू डीएनए कॉपी कैन नॉट वर्क विद द सेलुलर ऑपरेटर्स। अगर ये वेरिएशन ऐसी भी हो सकती हैं बेटा, ये ज़रूरी नहीं कि हमें फ़ायदा देगी, नुकसान भी कर सकती हैं। ऐसा नुकसान भी कर सकती हैं कि जो नया डीएनए बन रहा है वो सेलुलर ऑपरेटर्स के साथ वो कॉम्प्रोमाइज़ ही ना करे, एडजस्टमेंट ही ना करे। तो अगर ऐसा हुआ तो जो न्यू बॉर्न बेबी होगा या न्यू बॉर्न जो सेल होगा वो क्या हो जाएगा, डाई हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। On the other hand, there could still be many more variation in the DNA copies that would not lead to such a drastic outcome. लेकिन क्या होता है बेटा, कई बार ऐसी स्टिल फिर भी चेंजेस आती रहती, वेरिएशन आती, लेकिन वो जो वेरिएशन होती है इतनी ज़्यादा ड्रास्टिक नहीं होती कि सेल जो है वो डाई हो जाए। Thus the surviving cells are similar too, but subtly different from each other. कहते जो सेल सर्वाइव कर रहे हैं, जैसे हम लोग सर्वाइव कर रहे हैं, तो ये क्या है, सिमिलर वे से ही काम करते हैं, बट इनका जो वे है वो क्या है, चेंज है। Thus inbuilt tendency for variation during reproduction is the basis for एवोल्यूशन। तो इन्हीं वेरिएशन की वजह से, मतलब जो सेल जो है वो सर्वाइव कर पा रहे हैं, उनमें वेरिएशंस आई हैं, सर्वाइव कर पा रहे हैं, तो इन्हीं की वजह से ही क्या होती है, एवोल्यूशन होती है। यानी कि एक सडन जो है वो इन्वायरमेंट में चेंजेस आती हैं।